Welcome back to my channel students. Once again this is Manoj Goyal. आज मैं आपके लिए लेके आया मोडाल्स। मोडाल्स 10th क्लास का मेन ग्रामर टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स। मैं आपको बहुत डिटेल में मोडाल्स पढ़ाऊंगा जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा विद एग्जांपल्स, राइट। तो मोडाल्स फॉर क्लास 10th। नाउ व्हाट आर मोडाल्स? मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स that are used to form the tenses, moods, voices, etc. of other verbs. दूसरे वर्ब जो वर्ब होते हैं, एक्शन होता है, क्रिया होती है, उसके वो काम में आता है जब हमें कोई टू फॉर्म द टेंसेस, मूड्स, वॉइसेस एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स बट दे कैनॉट बी यूज्ड ऑन देयर ओन। और ये यूज होते हैं मेन वर्ब के साथ, राइट। मेनली किसके लिए? टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड्स। एटीट्यूड किसका? मेन वर्ब का, राइट। सो मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू फॉर्म द टेंसेस, moods, voices etc. of other verbs. They are helping verbs that cannot be used on their own but to be used along with other main verbs, mainly to express attitudes. Okay. Now, what are the important modals? Can, could, may, might, would, should, ought, must. These are the 8 modals that are often used in your writing and speaking skills. Okay. So इन सबको हम जो 8 modals हैं इनको हम डिटेल में अब पढ़ते हैं. Okay. So there are some points to remember before we begin. कैन काम करने की योग्यता और समर्थ को प्रकट करते हैं। कैन मतलब कर सकना। ओके, ये कैन जो है इसका मतलब होता है कर सकना। हिंदी में ऐसा वाक्य सकता है, सकते हैं, सकती है आदि में समाप्त होते हैं। मतलब जो भी आपका हिंदी का सेंटेंस होगा उसके एंड में क्या आएगा? सकता है, सकते हैं, सकती है, राइट। और हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इसके साथ आती है। जब भी हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, मोडाल यूज करेंगे कैन, तो वहां पे कर सकना, क्या मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। तो कर सकने की क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट। और इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। कुड कैन का पास्ट टेंस है, मतलब कैन एक मोडाल है, दूसरा कुड है। जो कुड है दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। नेगेटिव सेंटेंस में कैन के साथ नॉट लगाया जाता है। ओके, ध्यान रहे कैनॉट इज वन वर्ड but we always write could not as separate words, right? हम cannot को एक शब्द की तरह से लिख सकते हैं but could not को हम could not ही लिखेंगे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, we use can और could in the beginning of the sentence before subject. सब्जेक्ट जो भी होता है, जो एक्शन करता है, कार्य करता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वहां पे हम हमेशा कैन और कुड को पहले लिखेंगे सेंटेंस के, वो भी सब्जेक्ट के पहले। ओके, कैन या कुड के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम कैन या कुड यूज करेंगे तो रिमेंबर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सम हेल्पिंग वर्ब्स बट इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा, बिकॉज जब भी आप मोडाल्स को अटेम्प्ट करेंगे ये रूल्स, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप करेक्ट मोडाल यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो अब देखते हैं इससे कुछ सेंटेंसेस। वह लगातार 4 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। सकता है, देखिए एंड में क्या है? सकता है। वह लगातार 4 घंटे तक पढ़ाई कर सकता है। He can study for 4 hours at a stretch. ये अंग्रेजी है इसकी। He can study, study वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, for 4 hours at a stretch. Can you lend me 10 rupees? क्या आप मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हैं? सकते हैं, राइट। एंड में क्या हुआ? सकते हैं। क्या आप मुझे, तो यहाँ पे आप क्या दिखा रहा है? यहाँ पे आपको क्षमता दिखा रहा है, क्या आप दे सकते हैं, आपके पास है, आप सक्षम हैं, आप यू आर केपेबल टू लेंड मी
10 रुपीज, तो कैन यू लेंड मी 10 रुपीज? ओके, ही कुड डू दिस वर्क अलोन, ये काम वो अकेले ही कर सकते थे, राइट ये काम वो अकेले ही कर सकते थे, ठीक है। यू कुड अकंपनी मी इफ यू विश्ड, यू कुड अकंपनी मी इफ यू विश्ड। अब देखिए कुड क्यों लगाया, बिकॉज विश्ड है यहाँ पे, ठीक है, विश्ड पास्ट टेंस है विश का, इसलिए हमने कुड लगाया है। यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, यदि आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, हम हंसे बिना नहीं रह सके। अब ये सेंटेंस है हिंदी का, हम हंसे बिना नहीं रह सके, मतलब ये पास्ट टेंस में चीज गुजर गई है, राइट, इसलिए हमने यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया है। वी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, समझ आया बच्चों? देखिए ये 5 सेंटेंसेस हैं जो आपको कैन और कुड को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। आप कभी भी मेरी वीडियो पॉज करके इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आप जो मैंने पॉइंट्स बताए थे याद रखने वो पॉइंट्स देख सकते हैं, एंड देन यू कैन परफॉर्म सच सेंटेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर बी है, हम बात करेंगे मे और माइट की। नाउ मे एंड माइट कार्य करने की आज्ञा, संभावना, इच्छा, प्रार्थना आदि को प्रकट करते हैं, ठीक है। जब कोई एक्शन हो रहा होता है जहां पे आज्ञा लेना होता है, परमिशन लेना होता है, संभावना होता है, पॉसिबिलिटी, इच्छा होता है, प्रार्थना होता है, उसको प्रकट करता है। माइट मे का पास्ट टेंस है, जैसे कुड कैन का पास्ट टेंस था, ऐसे ही माइट मे का पास्ट टेंस है। सी द डिफरेंस इन द सेंटेंसेस आफ्टर यूजिंग मे एंड कैन। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि मे और कैन का डिफरेंस क्या है, ठीक है। मे आई गो फॉर अ वॉक, क्या मुझे सैर पर जाने की आज्ञा है। अब जैसे आप क्लास में कभी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आपको टॉयलेट जाना होता है, मैम से क्या बोलते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट बोलते हैं, इसका मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मे आई गो फॉर वॉक, क्या मुझे सैर पर जाने की आज्ञा है। अब कैन में क्या होता है, कैन आई गो फॉर वॉक, सिंपल सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, वहां पे मे की जगह हमने कैन लगा दिया। कैन आई गो फॉर वॉक, क्या मैं सैर के लिए जा सकता हूं। अब यहाँ पे वो देख रहा है कि क्या मैं जा सकता हूं, एम आई रेडी टू गो फॉर अ वॉक, क्या मेरे लिए टाइम सूट करता है वॉक पे जाने के लिए, यू नो, तो वो पूछ रहा है कैन आई गो फॉर अ वॉक, क्या मैं सैर के लिए जा सकता हूं। यहाँ पे वो अपनी एबिलिटी शो कर रहा है, कार्य करने की क्षमता, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन। पहले वाक्य में बोलने वाला सैर के लिए जाने की आज्ञा मांगता है, जबकि दूसरे में वे पूछता है कि क्या उसमें इतनी शक्ति है कि सैर कर सके, राइट। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, सेकंड पॉइंट है, मे और माइट के बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म ही यूज होती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कैन और कैन के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है, ऐसे ही मे और माइट के बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई मे कम टू कंसल्ट यू टुमारो, मैं कल आपसे परामर्श करने आ सकता हूं। आई मे कम टू कंसल्ट यू टुमारो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जैसे जब आप टॉयलेट के लिए गए बाहर, जब आप वापस आते हैं क्लास में तो आप मैम से पूछते हैं मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे गॉड गिव यू ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, जब भी आप किसी को विश करते हैं तो आप बोलते हैं ना भगवान करे, आपको विश कर रहा है, राइट, भगवान करे आपको दुनिया की सारी दौलत दे। ओके, ही माइट हैव कम हियर, हो सकता है वह यहां आया हो, ये पास्ट फॉर्म हो गई, ये एक्शन पास्ट में चला गया तो इसलिए पास्ट फॉर्म हो गई, इसलिए हमने माइट यूज किया है। ही माइट हैव कम हियर, हो सकता है वह यहां आया हो। हम तेजी से भाग सकें ताकि बस पकड़ सकें, हम तेजी से भागें ताकि बस पकड़ सकें। वी रैन फास्ट सो दैट वी माइट कैच द बस, शायद हम बस पकड़ सकें, राइट। हम तेजी से भागे मतलब पास्ट हो गया कि बस पकड़ने के लिए हम तेजी से भागे ताकि हो सकता है हम बस को पकड़ सकें। ओके, नेक्स्ट है सी। अब हम बात करेंगे वुड और विल, ठीक है, वुड और शुड, वुड और शुड की बात करेंगे। वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस है,
और शुड शैल का पास्ट टेंस है। वुड और शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वुड और शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। देखिए पॉइंट जो है ना, ये आपको रिमेंबर, आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से मोडाल्स को करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन सेंटेंसेस में एडवाइस मतलब शिक्षा, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, पर्पस मतलब उद्देश्य का बोध हो, सेंस हो, जिन सेंटेंसेस में ये तीनों चीजों का सेंस हो, उनमें शुड का प्रयोग होता है, राइट। लेकिन जिन सेंटेंसेस में दृढ़ निश्चय, आदत या इच्छा का बोध होता है, उसमें वुड का ही प्रयोग होता है। दृढ़ निश्चय, आदत या इच्छा, राइट। अब देखिए तीनों वर्ड ऊपर से अलग हैं, वहां पे एडवाइस, ड्यूटी और पर्पस है, मतलब शिक्षा, कर्तव्य, उद्देश्य। यहाँ पे दृढ़ निश्चय, आदत या इच्छा का सेंस है, बोध है, उसमें वुड का प्रयोग होता है। अब एक वर्ड होता है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है हमेशा। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि लेफ्ट के बाद हमेशा शुड का ही प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों में अर्थ नेगेटिव जैसे होते हैं, परंतु नेगेटिव की तरह नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अभी हम एक वाक्य करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छे से पढ़ लिया आपने। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अब देखिए हमने जैसे पहले आपको बताया कि शुड का प्रयोग कहां होता है, वुड का प्रयोग कहां होता है, ठीक है, आपने देखा। अब जिन सेंटेंसेस में एडवाइस होती है, शिक्षा होती है, कर्तव्य, ड्यूटी होती है या उद्देश्य होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एडवाइस दे रहे हैं। यू शुड, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, मतलब एडवाइस दे रहा है, शिक्षा दे रहा है इसको। यू शुड ओबे योर एल्डर्स। वर्क हार्ड, लेफ्ट यू शुड फेल, मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। हम कहते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं बेटा एग्जाम्स आ रहे हैं, मेहनत करो, ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, लेफ्ट यू शुड फेल। यू शुड हैव लॉक्ड द हाउस बिफोर यू वेंट आउट फॉर अ वॉक, आपको बाहर घूमने जाने से पहले घर में ताला लगा देना चाहिए था। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप बाहर घूमने गए तो आपको जाने से पहले घर में ताला लगा देना चाहिए था, नहीं तो क्या हो सकता है, कोई घर में घुस जाएगा या चोरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया। यू शुड हैव लॉक द डोर, लॉक द हाउस बिफोर यू वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब मान लो आपको एग्जाम में सेंटेंस आता है, शुड की जगह आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको ऑप्शन दिया शुड या वुड, तो आपको सिर्फ ये गेज करना है, ये देखना है कि इसमें क्या है, एडवाइस है, ड्यूटी है, पर्पस है, या फिर क्या सेंस हो रहा है, उसके हिसाब से आपको मोडाल का यूज करना है। शुड ही सक्सीड, ही वुड टेक अस टू अ सिनेमा शो, यदि वह सफल हो गया तो वह हमें एक सिनेमा शो में ले जाएगा। अब यहां पे हमने शुड क्यों लगाया, यहां पे शुड इसलिए लगाया बिकॉज यहां पे उद्देश्य है, पर्पस है, कि उसको, उसका पर्पस क्या है, सफल होना, पास होना एग्जाम में या किसी भी काम में सफल होना। अगर वो सफल हो गया तो वह हमें सिनेमा शो में ले जाएगा। शुड ही सक्सीड, ही वुड टेक अस टू अ सिनेमा शो। वुड तो देखो ऑलरेडी लगा इसमें, ठीक है ना। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलना चाहेगा। वन सेकेंड, मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलना चाहेगा, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू अकंपनी मी, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू अकंपनी मी। इसका मतलब क्या है, यहां पे क्यों ऐसा वुड क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहां पे मैंने उसका इच्छा का बोध है, मतलब मैं उससे पूछ रहा हूं कि वो इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, राइट, कि मेरे साथ आने में वो इंटरेस्टेड है क्या, इसलिए हमने यहां पे वुड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, काश मैं ये काम कर पाता, वुड दैट आई कुड डू दिस वर्क,
यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वुड क्यों इस्तेमाल किया है, बिकॉज यहाँ पे वो इच्छा का बोध हो रहा है, राइट। काश मैं ये काम कर पाता, इच्छा कर रहा हूं मैं, यार मैं काम कर पाता, वुड दैट आई कुड डू दिस वर्क। मैं ये काम हर कीमत पर करूंगा, आई वुड डू दिस वर्क एट ऑल कॉस्ट। मतलब यहाँ पे एक दृढ़ निश्चय, राइट, दृढ़ निश्चय दिखा रहा है यहाँ पे कि मैं इस काम को हर कीमत पर करूंगा, तो दृढ़ निश्चय दिखा रहा है इधर, ठीक है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिन्ड है, जैसे आप कभी कहते हैं कि आई वुड सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आकर रहूंगा, मतलब आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि आप ये काम करके ही रहोगे। When I was at Shimla, I would go for a walk in the morning. जब मैं शिमला में था तो मैं सुबह टहलने जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली आदत हो गई उसकी कि जब मैं शिमला में था तो मैं रोज घूमने जाता था, टहलने जाता था। अब दिल्ली में हूं तो नहीं जाता हूं, ठीक है। तो शिमला में मेरी आदत बनी हुई थी कि जब मैं शिमला में था तो मैं हमेशा सुबह टहलने जाता था, ओके। नेक्स्ट है डी पॉइंट, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऑट एंड मस्ट। नाउ ऑट एंड मस्ट भी कर्तव्य का बोध कराते हैं, ठीक है। ऑट एंड मस्ट भी कर्तव्य बोध कराते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट वी यूज इन्फिनिटिव टू आफ्टर ऑट बट नॉट विद मस्ट। जब भी हम ऑट का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्फिनिटिव टू का इस्तेमाल करते हैं, टी ओ टू, बट मस्ट के साथ नहीं करते। ऑट टू मॉरल ड्यूटी को प्रकट करता है, ऑट टू जो आपकी मॉरल ड्यूटी होती है उसको शो करता है। चाहिए था, चाहिए थे इत्यादि का अनुवाद शुड हैव, एल्स, ऑट टू हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाकर किया जाता है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और चाहिए था, चाहिए थे जब भी हमारे सेंटेंस में आते हैं उसका हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो या तो लिखते हैं शुड हैव या फिर हम लिखते हैं ऑट टू हैव, राइट। ऑट हैव नहीं, बिकॉज ऑट टू हैव, क्योंकि ऑट के बाद हमेशा टू को आना ही आना है, राइट। आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। मुझे घर पर 10 बजे तक पहुंचना होगा, मुझे 10 बजे तक घर पहुंचना होगा। यहां पे क्या हो रहा है, कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। देखिए मम्मी पापा वेट कर रहे हैं तो मुझे घर पे 10 बजे तक पहुंचना ही है। आपकी मॉरल ड्यूटी है कि रात होने से पहले पहले, मतलब लेट नाइट से पहले पहले आप घर पे आ जाएं। तो दिस शोज द मॉरल ड्यूटी ऑफ यू। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। देखिए ये भी यहां पे भी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है रादर। कोई भी बड़ा है, आपके मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, या आपके बड़े भाई बहन हैं, कोई भी है आपके पड़ोस में है, कोई भी आपका आपसे बड़ा है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। वी ऑट टू लव अवर यंगर ब्रदर्स। ये भी हमारी मॉरल ड्यूटी है कि अपने छोटे भाइयों को हमेशा प्रेम करना चाहिए, हमें अपने छोटे भाइयों से प्रेम करना चाहिए। दिस ऑल्सो शोज आवर मॉरल ड्यूटी। ही ऑट टू हैव लुक्ड आफ्टर हिज एजेड पेरेंट्स। उसकी मॉरल ड्यूटी है, उसको अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए थी। ही ऑट टू हैव लुक्ड, चाहिए थी, देखा यहां पे आया था चाहिए थी, तो हमने क्या किया, क्योंकि यह मॉरल ड्यूटी है, ऑट टू हैव, ओके, मस्ट हैव नहीं, ought to have looked after his aged parents. You ought to help him. आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ये भी आपकी मॉरल ड्यूटी है। ड्यूटी बनती है कि कोई मुसीबत में है तो उसको आपको उसकी मदद करनी चाहिए। You ought to help him, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, राइट। सो दीज वर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मोडाल्स जो आपको क्लास 10th में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है इसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल देके और उसके जो रूल्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो ढंग से समझाए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होती है आप मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड जाके उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। बच्चों प्लीज कमेंट करना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में। और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो करिए, बिकॉज जैसे लास्ट मैंने एक पोएम लिखी थी डस्ट ऑफ स्नो,
उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। मैंने बड़े अच्छे ढंग से हिंदी और इंग्लिश में उस पोएम को समझाया है जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपकी सारी पोएम्स और आपके सारे ग्रामर के टॉपिक्स अच्छे से कवर करूंगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आऊंगा डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स को भी मैं ऐसे ही लेंथ में डिस्क्रिप्टिवली समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।